ये बता रहे जैसे कि बीजेपी में महंगाई हो गई है, कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कहते हैं महंगाई नहीं थी, लेकिन उसने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था। इसमें इस समय तक डेवलपमेंट भी तो हो रहा है यहाँ पर बीजेपी की सरकार में। अभी अब ग्लोबल समिट होने वाला है 10 फरवरी को, जहाँ तक है उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ यूपी में, मतलब पूरे इंडिया में होने वाला है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि महंगाई है, क्योंकि उससे जॉब्स भी बहुत एम्प्लॉयमेंट होगा निकलेगा। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी है आपको? हाँ, कुछ कुछ पता है। क्या जानकारी है? जैसे मतलब क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में योगी इतना हमारे सीएम जो है बनवा रहे हैं, तो क्या कहते हैं उससे क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स आएंगे हमने यूपी में, यहाँ पे वृंदावन योजना में यहाँ पे सब आके होगा सबमिट यहाँ पर। तो क्या कहते हैं यहाँ पर अपना वो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा यूपी में, तो उससे एम्प्लॉयमेंट या 10 से 15 हज़ार तक का क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, मतलब नौकरियाँ निकलेंगी। अच्छा, 2022 में भी तो हुआ था, उसमें कुछ दिखा? उसके बाद परिवर्तन कुछ दिखा प्रदेश में आपको? अभी तो हम लोग तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग तो नौकरी कोई ढूंढ तो रहे नहीं है, लेकिन हाँ मिली है नौकरी, ऐसे नहीं मिली है। उम्मीदें लेकिन हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी? हाँ है उम्मीद। आप क्या कहेंगे भैया, कितना उत्साह है कल के बजट को लेकर और क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? अब हमें तो बजट से मतलब अभी उसकी उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए हम अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। लेकिन क्या लगता है सरकार को किस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है? मेन तो एजुकेशन सेक्टर ही, हम लोग जहाँ से देख रहे हैं जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर चल रहा है, इसी के बारे में चाह रहे हैं कि इसके लिए और बढ़िया तरीके से चलाया जाए, बच्चों के बारे में ध्यान दिया जाए और स्कूल में अब इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही चीज़ें सोच रहे होंगे, लेकिन भविष्य में भी तो कुछ प्लानिंग की होगी कि भविष्य में क्या करना है, उसको लेकर भी कुछ दिमाग में चलता होगा कि आगे भविष्य में क्या करेंगे, कैसे क्या रहेगा सब। अब हमें तो उतनी कहते दिक्कत है नहीं, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। आपके हिसाब से सब सही है? हमारे लिए तो अभी सब सही ही चल रहा है। महंगाई, किसान और बेरोजगारी सारी चीज़ें सही हैं? महंगाई तो है ही, उसके बारे में तो कहेंगे ही, पर कहते बेरोजगारी के लिए अभी तो हम उतना जान नहीं रहे, क्योंकि हमें भी जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ नहीं रही है। अच्छा, कोई आपके जानने में कभी कितने दिन हो गया, समय कितना हो गया किसी को नौकरी वोकरी मिली है सरकारी, या बढ़िया काम करने लगा हो, कोई रोजगार? अब हमारे रिश्तेदारों में तो उतनी कहते हैं कोई कहते सरकारी जॉब ढूंढा नहीं है, किसी को जरूरत नहीं पड़ी लेने की। किसी को जरूरत ही नहीं है? नहीं, हमारे पापा के कहते रिश्तेदार थे, फूफा उफा, वो लोग कहते हैं थे। अच्छा, बिजनेस करते हैं आप लोग? हाँ। तो बिजनेस तो तब तो टैक्स वाला भी मामला फंसता होगा, टैक्स स्लैब को लेकर भी। और हमारी गैस एजेंसी है, उसमें सिलेंडर पे कहते हैं कुछ बचता ही नहीं, हमारे कहते हैं बहुत नुकसान होते हैं, बहुत तरीके के टैक्स। अभी तो तुम छात्र हो यार, तुम ये अपनी एजेंसी कैसे चलाने लगे? तुम हमारे पापा चला रहे हैं, चाचा चला रहे हैं हमारे। तो दिक्कत है मतलब ना? हाँ, गैस एजेंसी में दिक्कत है, उसमें सिलेंडर कहते दिक्कत होता है, उसमें कुछ बच नहीं पाता है, न टैक्स लगा देते हैं और अलग अलग चार्जेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं एजेंसी वालों को कुछ बचता नहीं है। लेकिन जैसे